ओके, अब हम कोड फोर्सेस का नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में ना हमें एक एरे दिया गया है। ठीक है। और उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे 30 है, 30, 20, 20, 20 एंड 10। ठीक है, कुछ इंटीजर्स दिए गए हैं इस एरे में, और कुछ क्वेरीज दी गई हैं हमें। ठीक है। तो जो क्वेरीज है वो हमारा एल और आर के फॉर्म में है। ठीक है। तो ये कुछ मतलब एल और आर है ना हमारे, एक रेंज है, जैसे 2 से लेके 4 तक, ये एक रेंज है। तो ये इंडेक्सेस हैं, हमारे एल और आर हमारे इंडेक्सेस हैं। तो जैसे ये वन बेस इंडेक्सिंग कर ले हम, जैसे ये फर्स्ट इंडेक्स पे है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, यहाँ पे 6 इंडेक्सेस है ना। तो हमें बस ये फाइंड करना है ना, इन दोनों इंडेक्स के बीच में, इस रेंज के बीच में क्या ऐसे दो एलिमेंट हैं जो डिफरेंट है। जैसे ये 2 और 4 के बीच में क्या ऐसे एलिमेंट है जो डिफरेंट है कुछ, जैसे 30 या 20 है क्या। ठीक है। तो डिफरेंट है, तो इसके इंडेक्सेस को प्रिंट करना है, 2 एंड 3। ये हमारा एक वैलिड आंसर हो जाएगा। 2 एंड 4 ये भी एक वैलिड आंसर है, क्योंकि सेकंड इंडेक्स पे 30 है, फोर्थ इंडेक्स पे 20 है। ओके। 4 एंड 2 ये भी एक वैलिड आंसर है। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है हमारा। ठीक है। मैटर ये करता है कि आप ऐसे दो इंडेक्स को प्रिंट कीजिए जिसके एलिमेंट, जिस जिस इंडेक्सेस पे एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हो। ठीक है। डिफरेंट होना चाहिए, ये प्रॉब्लम में दिया गया है। ठीक है। ओके। अगर सपोज ये कीजिए कि हमें ऐसा कुछ रेंज दे दिया है, जैसे 3 एंड 4, ये रेंज दिया है। तो 3 एंड 4 वाला जो रेंज है, इसमें तो बस 20, 20 है, इसमें कुछ डिफरेंट है ही नहीं। तो हमें इस केस में सिर्फ -1 और -1 प्रिंट कर देना है। ओके। तो आई होप प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर होगा। अब इसके सॉल्यूशन में मूव करते हैं। ठीक है। ओके। सॉल्यूशन पे मूव करने से पहले ना मैं आपको कुछ ऑब्जर्वेशन दिखाऊंगा, और ऑब्जर्वेशन से ही आप गेस कर देंगे कि सॉल्यूशन क्या होगा। तो पहले मैं ना एक यहाँ पे स्ट्रिप्स बना लेता हूँ, सेल लाइन। ठीक है। और इसको मैं कहूँगा ये रेड बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर ये 30 वाले सारे एलिमेंट प्रेजेंट है। ये ग्रीन बॉक्सेस हैं। इन ग्रीन बॉक्स के अंदर जो है ये 20 वाले एलिमेंट्स प्रेजेंट है। और लास्ट में हमारा एक येलो बॉक्स है। ठीक है। जिसके अंदर 10 प्रेजेंट है। ठीक है। और मैं क्या करूंगा ना, एक लिस्ट बनाऊंगा। ठीक है। और उस लिस्ट में सिंपली मैं इन रेंजेस को लिख दूंगा जो सेम है। तो हम उन्हीं उन्हीं बॉक्सेस को ले रहे हैं ना जिसके अंदर सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट है। बस अब मैं उस रेंज को लिख दूंगा। जैसे पहला वाला जो बॉक्स है उसका रेंज क्या है, 1, 2 है। तो इसको मैंने इस लिस्ट के अंदर लिख दिया। ठीक है। फिर नेक्स्ट 3, 5 है। ठीक है। 3 से लेके 5 तक ये 20 वाला बॉक्स है। उसके बाद ये 6 से लेके 6 तक का है, तीसरा वाला बॉक्स। यहाँ पे हमारे 3 बॉक्स है, ये पहला, ये दूसरा, यहाँ पे 3 बॉक्स है। ठीक है। अब ये देखिए, मान लीजिए क्वेरी हमें दिया गया है 1 से लेके 6, ऐसा क्वेरी दिया है। इसके बीच में हमें एक ऐसे इंडेक्स बताने हैं जो डिफरेंट है, जो डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे ना, अब मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ कि करेंगे क्या। हम सिंपली पहले लेफ्ट वाले इंडेक्स को फाइंड करेंगे। ये लेफ्ट वाला इंडेक्स कहाँ है। ठीक है। सबसे पहले लेफ्ट वाला इंडेक्स, तो ये हमारे फर्स्ट वाले बॉक्स में प्रेजेंट है, क्योंकि 1 जो है हमारे ये फर्स्ट वाले बॉक्स में प्रेजेंट है। ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे
कि जो राइट वाला इंडेक्स है, राइट वाला इंडेक्स वो कहाँ पे है। ये हमारे फर्स्ट वाले बॉक्स में प्रेजेंट नहीं है। बस हम ये चेक करेंगे कि क्या ये फर्स्ट वाले बॉक्स में प्रेजेंट है, तो ये नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे ना, सिंपली हम ये जो नेक्स्ट बॉक्स है उसका एक एलिमेंट प्रिंट कर देंगे। कहने का मतलब हम सिंपली आंसर में 1,3 प्रिंट कर सकते हैं, समझ रहे हैं, या फिर 1,5 भी प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बॉक्स का एलिमेंट और फर्स्ट वाले बॉक्स का एलिमेंट प्रिंट कर सकते हैं, से 2,3। ये तीनों आंसर सही हो जाएंगे, इसमें से आप कोई भी चीज प्रिंट कर सकते, क्योंकि ये गारंटेड है ना कि ये वाला जो है ये हमारा रेड कलर है पहला वाला इंडेक्स, और दूसरा वाला है वो हमारा ग्रीन कलर है, यानी कि दोनों एलिमेंट डिफरेंट है। ये बात, इस बात की गारंटेड है ना, ये दोनों एलिमेंट डिफरेंट है। तो सिंपली ये हमारा आंसर सही होगा, और ये दोनों इस रेंज के बीच में है। ठीक है, तो ये आंसर हमारा वैलिड होगा। ओके, ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको कि करना क्या है। अब देखिए, अब हम वो वाला केस ले लेते हैं जब क्वेरी जैसे 3 और 4 वाला था। इस केस में क्या करेंगे, अगेन हम पहले लेफ्ट वाले इंडेक्स को फाइंड करेंगे कि कौन से बॉक्स में प्रेजेंट है। तो लेफ्ट वाला इंडेक्स हमारा सेकंड वाले बॉक्स में प्रेजेंट है, राइट। राइट वाला इंडेक्स कौन से बॉक्स में प्रेजेंट है, वो भी सेकंड वाले में ही प्रेजेंट है। इमीडिएटली हम -1 रिटर्न कर देंगे। जैसे ही पता चला कि वो सेम बॉक्स में, लेफ्ट और राइट दोनों ही सेम बॉक्स में है, दोनों ही हमारे सेम बॉक्स में सेकंड बॉक्स में, तो हम -1 रिटर्न कर देंगे। और जैसे ही पता चला कि ये जो राइट वाला इंडेक्स था वो हमारे डिफरेंट बॉक्स में है, हमारे सेम बॉक्स में प्रेजेंट नहीं है, तो हम उसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट का कोई भी एलिमेंट और फर्स्ट वाले का कोई भी इंडेक्स प्रिंट कर देंगे। ये हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे ना थोड़े से कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। ठीक है, ये देखिए, क्या है ना, कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसे कुछ रेंज थे, ठीक है, ऐसे करके, उसके बाद रेड कलर ले लेते हैं, ऐसे कुछ भी रेंज है, और हमारा जो एल है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है आर, यहाँ पे। ओके, अब ये देखिए, मान लीजिए कि मैंने जैसे ये पहला वाला बॉक्स था वो उसका रेंज क्या होगा, उसका रेंज कुछ ऐसा होगा 1, ये 2 हो गया, 3 4 5, 1,5, ये पहले वाले बॉक्स का रेंज है। ठीक है, और ये लास्ट वाले बॉक्स का क्या हो जाएगा, 5 6 7 8 9, ये दूसरे वाले बॉक्स का है 6 से लेकर 9, फिर तीसरे वाले बॉक्स का हो जाएगा 10 11 12 13। ठीक है, ओके, अब ये देखिए, मान लीजिए मैंने अगेन ये एल को मैंने फाइंड किया कि कौन से बॉक्स में है, ये फर्स्ट वाले में। अगर मैंने इसको 1, और मैंने अभी आंसर क्या बोला था कि फर्स्ट और सेकंड का वो कर देंगे हम, रिटर्न कर देंगे। ठीक है, कोई भी एलिमेंट। तो अगर हमने 1,6 रिटर्न किया, ठीक है, या फिर हमने 2, क्या बोलते हैं, कोई भी 7 रिटर्न कर दिया, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे हमारे। क्यों, क्योंकि जो एल आर दिया गया है ना, जो क्वेरी दिया गया है वो हमारा थर्ड इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, मतलब सॉरी यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, और ये जो जा रहा है वो हमारा 12 तक जा रहा है, यानी कि 4,12। एल और आर हमें ये दिया गया है 4 और 12, इसके बीच में ही ये हमारे आंसर होने चाहिए। तो ये देखिए, 1 इसके बीच में नहीं है, 2 इसके बीच में नहीं है, तो ये हमारे आंसर गलत हुए। इसीलिए हमेशा हमें क्या करना है कि जो एल वाला है
जो एल वाला बॉक्स आया था ना, उस बॉक्स का हमें लास्ट एलिमेंट लेना है। ठीक है। और उसके जो नेक्स्ट बॉक्स है उसका पहला एलिमेंट लेना है। ठीक है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि जो एल है वो हमेशा वो हमेशा इस रेंज में होगा ही होगा। जो एल है ना हमारा, जिस बॉक्स में होगा वो या तो ये लास्ट वाला एलिमेंट होगा, या इसके प्रीवियस वाला एलिमेंट में से कोई एलिमेंट होगा, जैसे इस केस में ये वाला एलिमेंट था ये। ओके। तो इससे अच्छा हम ये लास्ट वाला एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि नेक्स्ट वाले का पहला लेना ही लेना है, ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो ये आर होगा ना, वो हमेशा नेक्स्ट वाले का या फिर उसके बाद वाले का ही होगा, अगर डिफरेंट है, ये आर अगर डिफरेंट में है। ठीक है। जैसे इस केस में जो आर था वो 12 था ना, तो 12 तो यहाँ पे आया था, तीसरे वाले बॉक्स में आया था। ठीक है। तो अगर वो ये दूसरे वाले बॉक्स में भी होता, अगर डिफरेंट बॉक्स में है, अगर सेम बॉक्स में नहीं है आर, अगर सेम बॉक्स में नहीं है, तो हम सिर्फ नेक्स्ट का पहला ले सकते हैं और वो हमेशा करेक्ट होगा आंसर। ठीक है। ओके। इसका एक और रीजन था, अगर मान लीजिए ना कि मैं सेकंड वाला ही क्यों चूज कर रहा हूँ, इसका एक और रीजन है कि मान लीजिए ऐसे होते और यहाँ पे मेरा एल होता, यहाँ पे एल होता, नेक्स्ट हमारा ऐसे कुछ ग्रीन कलर होता, और यहाँ पे वापस से ब्लू होता। ठीक है। ये हमारा एल है, एल हमारा यहाँ पे है कुछ, और आर यहाँ पे है। अगर मान लीजिए मैंने सेकंड ये नेक्स्ट वाला बॉक्स नहीं लिया होता, अगर मैंने ये नेक्स्ट वाला बॉक्स नहीं लिया होता, अगर मैंने यहाँ से कुछ इंडेक्स पिक किया होता, तो ये आंसर गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि मैंने अगर यहाँ से एक इंडेक्स पिक किया है और यहाँ से इंडेक्स पिक किया है, तो ये दोनों तो इंडेक्सेस सेम कलर वाले हैं ना, इसलिए गलत हो जाएगा। इसलिए मैं इमीडिएट नेक्स्ट वाला ले रहा हूँ, क्योंकि ये 100% मैं श्योर हूँ कि डिफरेंट कलर होगा ही होगा। ठीक है। इस बात का क्यों श्योरिटी क्यों है मेरे को? क्योंकि जो मैं ये रेंजेस बनाऊंगा ना, वो सेम कलर वाले बनाऊंगा, कि ये सेम कलर है तो ये इसका रेंज हो गया, इसका सेम कलर है तो इसका एक रेंज हो गया, इसका सेम कलर है तो इसका रेंज हो गया। तो ये ऑब्वियसली कि जब मैं ये रेंज बना रहा था और ये नेक्स्ट वाला कलर नहीं आया सेम, तभी तो मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया था ना इसको, उसके बाद मैंने यहाँ स्टार्ट किया था। तो ये 100% श्योर हूँ कि ये डिफरेंट कलर है, इसलिए मैं नेक्स्ट वाला लूंगा। ठीक है। ठीक। अब मैं आपको ये पहले रेंज बनाना सिखाऊंगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि हम ये एल को ढूंढेंगे कैसे। तो तो रेंज के लिए मैं सिंपली क्या करूंगा ना, यहाँ से एक ट्रेवर्सल स्टार्ट करूंगा। ओके। और मैं तब तक ट्रेवर्स करता रहूंगा जब तक मेरे एलिमेंट सेम है। जैसे कोई डिफरेंट आया, मैं फटाक से इसको अपने लिस्ट में डाल दूंगा, और मैं अपने पॉइंटर को आगे मूव कर दूंगा। ठीक है। फिर वापस से मैं चेक करूंगा कि एलिमेंट कब तक सेम है, और तब तक मैं ट्रेवर्स करूंगा। जैसे कुछ डिफरेंट आया, मैं इसको अपने लिस्ट में डालूंगा और अपने पॉइंटर को मूव कर दूंगा। ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी होगा फिर, और लास्ट में हमारा ऐसे रेंज मिल जाएगा। मैं आपको अभी कोड करके दिखाता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम लिस्ट ले लेते हैं, लिस्ट ऑफ पेयर। ठीक है। उसके बाद मैं दो इंडेक्स लूंगा, एक स्टार्ट और एक एंड। ठीक है। दोनों मैं जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करूंगा, और जो एंड वाला इंडेक्स है उसको मूव करूंगा मैं आगे। ठीक है। और मैं तब तक एंड वाले इंडेक्स को मूव करता रहूंगा जब तक ये सेम एलिमेंट्स होंगे। यानी कि जो, अच्छा मैंने ये एरे को इनपुट नहीं लिया, उसको ले लेता हूँ। तो ये पूरा हमारा इनपुट टेकिंग है पार्ट,
यहाँ से मेरा सोल्यूशन स्टार्ट होता है, इस वाले लाइन से। हाँ, तो ये n+1, इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट जब तक सेम है तब तक मैं इसको मूव करता रहूंगा पॉइंटर। और ये भी मेक श्योर करूंगा कि जो n+1 है वो हमारे रेंज में ही है, वरना ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर दे देगा। ठीक है, ये सेम एलिमेंट पे ये ट्रावर्सल चल रहा है। ठीक है। ठीक है, अब जैसे ही मुझे पता चला कि कोई एलिमेंट डिफरेंट आया है, ठीक है, तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा, राइट। कोई डिफरेंट एलिमेंट आया है तो उस समय मैं अपने लिस्ट में ऐड कर दूंगा एक पेयर को, स्टार्ट और एंड, ऐसे। और एंड में मैं अपना पॉइंटर मूव करूंगा आगे, और स्टार्ट को भी आगे मूव कर दूंगा। एक बार इसको हम प्रिंट करके देखें, इस लिस्ट को। ठीक है, तो ये हमने एग्जांपल लिया था ना, 30 30 20 20 20 10। तो अभी मैं कोई क्वेरी को रन नहीं कर रहा हूँ, अभी सिंपली हम ये सीख रहे हैं कि इस रेंज को कैसे बनाएं। ठीक है, अभी हम ये देख रहे हैं कि हम बॉक्सेस को कैसे प्रिंट करें। ओके, एक बार रन कर। तो ये देखिए, अभी मैं जीरो बेस इंडेक्सिंग कर रहा हूँ, तो ये सारे जीरो बेस पे ही आया है। तो ये 0 1 कौन सा हो जाएगा, ये पहला और दूसरा एलिमेंट 30 30। दूसरा ये 20 वाला है जो कि है 2 से लेके 4 तक। ठीक है, 2 से लेके 4 तक आ गया। और लास्ट वाला हमारा 5 से लेके 5 तक। ठीक है, प्रॉपर हमारे रेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, अब हम इसके सर्चिंग वाले पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, हमें पता चल गया कि किस तरह इन बॉक्सेस को बनाना है, इन रेंजेस को लिखना है, ये कोड है। ठीक है, अब इसके सर्चिंग पे चलते हैं। तो सिंपल ये सर्च वाला भी, हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए 2,4 दिया होता, अगर क्वेरी 2,4 दिया होता और इस एल को सर्च करना है 2 को, तो हम क्या करेंगे, सिंपली आप ही देखिए ध्यान से। ठीक है, ये बहुत बड़ा एरे हो सकता है ना, और लेकिन यहाँ पे जो इसके इंडेक्सेस हैं 0 1 2, हमें क्या फाइंड करना है, हमें इस 2 को फाइंड करना है, राइट। हमें 2 को फाइंड करना है, और ये चीज सॉर्टेड है, तो क्या करेंगे हम, बाइनरी सर्च यूज करेंगे, राइट। बाइनरी सर्च यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि बाइनरी सर्च तभी यूज करते हैं हम जब चीजें सॉर्टेड होती हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और हमें कुछ फाइंड करना होता है, जैसे 2 को फाइंड करना है इस सॉर्टेड एरे में। सॉर्टेड एरे क्या है, मतलब सॉर्टेड क्या है, यहाँ पे हमारे इंडेक्सेस हैं। ठीक है, हमारे रेंज भी सॉर्टेड है, पर इंडेक्सेस भी तो सॉर्टेड है ना यहाँ पे। ठीक है, तो हमें बस 2 को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिड निकालेंगे। मिड में चेक करेंगे कि क्या इस रेंज में ये 2 है, नहीं है। तो फिर हम ये चेक करेंगे क्या ये इससे छोटा है इस रेंज से, या इस रेंज से बड़ा है। उस हिसाब से हम आगे मूव करेंगे, और हमारा बाइनरी सर्च से हमारे 2 निकल जाएगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन से इंडेक्स पे हमारा ये है प्रेजेंट, यानी कि कौन से बॉक्स में है ये मेरा एलिमेंट प्रेजेंट। ठीक है, और जैसे ही बॉक्स का पता चला, उस समय फिर हम इस आर को भी चेक करेंगे, इस आर को भी, क्या ये आर सेम बॉक्स में है। अगर नहीं है तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट बॉक्स का पहला एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट प्रिंट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो हम बाइनरी सर्च यूज करेंगे। ठीक है, अभी क्या करते हैं ना, कि हम कुछ क्वेरी लिख देते हैं जल्दी से। जैसे 2 क्वेरी मैं बस लिखूंगा। पहला जो कि होगा 2 and 4 वाला, दूसरा 3 and 4। ठीक है,
उस साइड में। ओके। अब बाइनरी सर्च वाला कोड लिख देते हैं जल्दी से। उससे पहले क्वेरी वाला कोड लिखते हैं कि हम क्या करेंगे कि पहले क्यू को इनपुट लेंगे। ठीक है। और ये लूप तब तक चलाएंगे जब तक हमारा क्वेरी खत्म नहीं हो जाता। और उसके बाद हम एल को इनपुट ले लेंगे और जीरो बेस इंडेक्स में इसको कन्वर्ट कर देंगे। सिमिलरली आर को भी इनपुट लेके जीरो बेस इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए हमारा सर्चिंग काम कैसे करेगा। हम क्या करेंगे ना कि सर्च फंक्शन बना देते हैं एक, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे अपने लिस्ट को डालेंगे, लिस्ट ऑफ पेयर्स को। ठीक है। और साथ में एल एंड आर को भी डाल देंगे, क्योंकि हमें इन दोनों को ही चेक करना है कि एल कहाँ पे है और उस बॉक्स सेम बॉक्स में ही आर आर प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है। तो पहले एक लेफ्ट इंडेक्स ले लेते हैं और राइट इंडेक्स। और जो राइट इंडेक्स होगा वो लिस्ट का साइज होगा। राइट। ठीक है। ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक और राइट लेफ्ट राइट से जब तक छोटा है, मिड लेफ्ट। ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे। सर यहाँ पे थोड़ा सा रिटर्न कर देता हूँ, -1। ये तब होगा जब अगर हमें वो मिलेगा ही नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमारा जो लेफ्ट इंडेक्स है, अगर ये बड़ा है हमारे जो करंट एलिमेंट का फर्स्ट से। ठीक है। ये हमारा करंट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट है। कहने का मतलब ये जो है ना, एक, हाँ, अब देखिए ये जो है ना, जैसे पहले मिड हमारा ये आएगा, राइट। तो उस पे क्या है ना कि सबसे पहले हम इससे चेक करेंगे। ठीक है। क्या ये जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, इसके इस इससे छोटा है क्या, मतलब इससे बड़ा हमारा एल है क्या। और जो एल है, क्या इस 5 से छोटा है। तभी तो पता चलेगा कि ये इसके बीच में है। समझ रहे हैं। ये चीज मैं यहाँ पे करूंगा। क्या ये जो एल है वो हमारे फर्स्ट वाले एलिमेंट से बड़ा है, एंड जो एल है वो हमारे सेकंड एलिमेंट से, स्टॉप, सेकंड एलिमेंट से छोटा है। अगर ऐसा है तब मैं चेक करूंगा कि अब मैं आर के लिए चेक करूंगा। ओके। अब मैं आर के लिए यहाँ पे चेक करूंगा, क्या जो आर है वो भी सेम बॉक्स में प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है। चेकिंग फॉर एल, चेकिंग फॉर आर। अगर इसमें है प्रेजेंट आर भी, तो सिंपली हम रिटर्न कर देंगे -1। नहीं तो रिटर्न कर देंगे मिड, राइट। ठीक है। ये सेम बॉक्स में एल और आर प्रेजेंट है और ये डिफरेंट बॉक्स में प्रेजेंट है। ठीक है।
एल सिर्फ, मतलब यहाँ पे नहीं, ये तो वो वाला केस हो गया कि अगर हमें एल मिल गया, हमें पता चल गया कि एल कौन से बॉक्स में प्रेजेंट है, ये वो वाला केस। अगर मान लीजिए हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो एल है वो हमारे फर्स्ट एलिमेंट से ही छोटा हो गया, जो इस केस में हुआ था, मैं दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे हमारा एल क्या था, 2 था यहाँ पे, और हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 3 है, तो ये 2 इससे छोटा है ना, तो हम सिंपली मूव कर देंगे हमारे राइट वाले पॉइंटर को यहाँ मिड -1 करके। ठीक है, ऐसे ही बाइनरी सर्च काम करता है ना, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि एल अगर छोटा हो गया हमारे जस्ट लेट मिड डॉट फर्स्ट से, तो हम राइट वाले इंडेक्स को मिड -1 कर देंगे। एल से जो आर है वो बड़ा हो गया हमारे सेकंड वाले से, तो लेफ्ट वाले को मतलब 1 कर देंगे। ठीक है, तो अगर मेरा लेफ्ट वाला इंडेक्स फर्स्ट वाले से छोटा है, तो हम वहां पे कर देंगे, मतलब राइट -1 कर देंगे। एक सेकंड। ओके, तो यहाँ पे मैंने छोटी सी मिस्टेक कर दी थी। जैसे मैंने आपको ये समझा दिया था ना कि लेफ्ट वाला अगर फर्स्ट वाले से छोटा है, तो हम राइट वाले इंडेक्स को मूव करेंगे, और यहाँ पे हम लेफ्ट वाले को ही चेक कर रहे हैं ना। अगर ये लेफ्ट वाला सेकंड वाले से बड़ा हो गया, ओके, तो हम ये लेफ्ट वाले को मूव करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने समझाया था ना, ये 2 वाले के लिए, 2 वाला छोटा हो गया था फर्स्ट वाले से, इसलिए हमने यहाँ पे मूव किया था, इस साइड मूव किया था। ठीक है, पर ठीक है, इस साइड मूव किया था। पर अगर यही लेफ्ट, ये 2 की जगह हमारा 6 होता, तो हम यहाँ पे मूव करते। ओके, वही चीज यहाँ पे मैंने लिखा, लेफ्ट इक्वल्स टू मिड +1 हो जाता। ये हो गया हमारा कोड। अब इसको एक बार चला के देखते हैं। ठीक है, बाइनरी सर्च का कोड हो गया। अब यहाँ पे हमें जो रिटर्न होगा वो एक इंडेक्स रिटर्न होगा। ओके, तो जस्ट डाल दिया है, ये सब प्रॉपर है, जीरो बेस इंडेक्सिंग है हमारा। ठीक है, अगर इंडेक्स हमारा -1 है, तो सिंपली प्रिंट कर देना है -1, -1, राइट। एल्स हमें प्रिंट करना है दिस डॉट गेट, जो हमारा इंडेक्स है उसका हमें लास्ट एलिमेंट, जो सेकंड एलिमेंट, ठीक है, प्लस गेट जो नेक्स्ट एलिमेंट था, जो नेक्स्ट बॉक्स था उसका हमें फर्स्ट एलिमेंट print करना। ठीक है, ओके, ये हो गया कोड। अब इसको रन करते हैं। तो 2 और 4 के लिए हमारा जो आंसर आया है वो 1,2 आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या है ना कि ये मैंने जैसे आपको बताया था कि ये जीरो बेस इंडेक्सिंग है, राइट। तो हमें यहाँ पे 1 बेस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी प्रॉपर आएगा। सिंपली मैंने लिस्ट में ना सारे जीरो बेस इंडेक्सिंग पे किए थे, इसलिए ये 1,2 दिखा रहा है। अब ये सही हो गया है।
अब देखिए, जो सेकंड एलिमेंट है 30, और जो थर्ड एलिमेंट है 20, और सेकंड एंड थर्ड जो इंडेक्सेस हैं वो 2 और 4 के बीच में आ रहा है। तो ये बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ठीक है। और 3 और 4 के लिए तो -1 -1 आएगा ही, ठीक है। एक बार 1 और 6 के लिए भी देख लेते हैं, 1 और 6 के लिए क्या आएगा, ठीक है। उसके लिए भी 2 और 3 आ रहा है, क्योंकि हमने क्या किया था, इसका लास्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट किया था, ठीक है। एक बार इसको अब कोड फोर्सेस पे एक बार सबमिट करके देखते हैं। मैंने पेस्ट कर दिया सेम कोड को। ठीक है, चल गया है। तो आई होप ये वीडियो समझ आया होगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।